नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की ओर से जो अभी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है 28 सितंबर से, उसी टेस्ट सीरीज के एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों का विश्लेषण देखने को मिलेगा। और वो जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान का भूगोल। नाथ पब्लिकेशन है वो अभी टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहा है और उसका टेस्ट नंबर 1 पहला जो टेस्ट है अपन उसकी बात करेंगे आज, और उसके अंदर भी राजस्थान के भूगोल की। और जैसा कि पीछे वाले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनमें देखा गया है कि राजस्थान के भूगोल से जो प्रश्नों की संख्या है वो पहले भी 10 थी और अभी पीछे वाले पेपरों में भी 10 रही है। चाहे फिर बाद में वो आपके साइकोलॉजी का पार्ट है वो इधर जोड़ा है, लेकिन फिर भी राजस्थान के भूगोल के अंदर और जो प्रश्नों की संख्या है उनमें कोई कमी या ज़्यादा नहीं की गई है। वो जो क्वेश्चन पहले भी 10 आ रहे थे, आज भी 10 आ रहे हैं। उसी हिसाब से इस पेपर के अंदर ये 10 प्रश्न दिए गए थे और आज अपन उन्हीं 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। डिटेल से हम समझेंगे वहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर अपनी गलती रही है राजस्थान के भूगोल से संबंधित, तो उस चीज़ को दूर करने का अपन प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा सा इस टाइप से विश्लेषण करना कि मेरी गलती कहाँ है, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए। इस चीज़ पे आप खुद यदि गौर करोगे और उस चीज़ से सीख लेकर आगे वाले पेपर को अच्छे से तैयार करना, ताकि फिर बाद में ये गलतियां एग्जाम में ना दोहराई जाएं। अपन बात करते हैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में। ये जो टेस्ट सीरीज है नाथ पब्लिकेशन की, इस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट था, टेस्ट नंबर 1, यह आपके 28 सितंबर को आयोजित किया गया है। उसमें शुरू में ही आपके राजस्थान का भूगोल दिया हुआ था। राजस्थान का भूगोल शुरू में ही 10 प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। अपन विस्तार से यहां पर इन 10 प्रश्नों को और चर्चा में लेंगे। अपन बात करते हैं एक एक प्रश्नों की। जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन ये है। आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पे अपने पास क्या है, एक इधर सूची दे रखी है, एक इधर सूची दे रखी है। नीचे ये भी यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली सूची है उसमें राजस्थान के अंतिम बिंदु हैं, और इधर सूची 2 में राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति दे रखी है। इसमें इधर राजस्थान के ये 4 एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, और सामने वो जिन अक्षांशों या देशांतरों पर स्थित हैं उनका मान दे रखा है, अपने को उनको मिलाना है। जैसे इधर ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं, कोणा गांव हो गया, कटरा गांव हो गया, सिलावट गांव हो गया, बोरकुंड गांव हो गया। और ग्लोबीय स्थिति में इधर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब इन सब को मिलाना था। अब इस चीज के लिए टॉपिक की समझ आवश्यक है। जैसे हम यहां जब मानचित्र को देखते हैं, मान लीजिए ये राजस्थान का मानचित्र है, ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मानचित्र को यदि आप देखते हो तो ये जो बिंदु हैं, 4 बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और एक बिंदु ये, और एक बिंदु आपका ये दिशा के हिसाब से ये आपका उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है,
ये अपना दक्षिणी बिंदु है, लास्ट ये आपका पूर्वी बिंदु है, और ये इधर आपका पश्चिमी बिंदु है। और यही इनके लास्ट बिंदु हैं। और इनके अंदर फिर बाद में आपके ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे इधर आप जाओगे तो ये जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है बोरकुंड, ये आपका है सबसे उत्तरी बिंदु कोणागांव, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये है आपका सिलावट गांव, सिलावट गांव, और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम है कटरा गांव, कटरा गांव। और ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं इनके जिले भी अपने को याद होने चाहिए। जैसे बोरकुंड है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है, इसका मतलब राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। कोणागांव है, ये गंगानगर जिले में है, इसका मतलब राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है। सिलावट गांव है, ये आपके धौलपुर जिले के अंदर है, धौलपुर जिले के अंदर है, इसका मतलब राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। और ये कटरा गांव है, ये आपके जैसलमेर जिले में है। हालांकि ये क्लास भी आपके डाल रखी है राजस्थान के सामान्य परिचय की, और आगे वाले टेस्ट में राजस्थान का भौतिक प्रदेश है तो वो भी पूरी क्लासें डाल रखी हैं। यदि आप उधर जाके प्ले लिस्ट में देखोगे राजस्थान के भूगोल के अंदर, जब नाथ पब्लिकेशन के अंदर राजस्थान का भूगोल है वहाँ प्ले लिस्ट जाके देखना, उसी प्ले लिस्ट के अंदर है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरे के पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ाया गया है। तो आप जब आगे संडे को टेस्ट दो तो वहाँ से उन क्लासों को बिल्कुल देखना। 10% कम नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या आपको पता ही है 40% के लिए। और राजस्थान का भूगोल एक ऐसा है जहाँ से 10 में से 10 या 9% सही किए जा सकते हैं यदि पूरी तरीके से तैयारी की हो तो। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि आरपीएससी पॉलिटी और हिस्ट्री का लेवल है वो कहाँ तक ले जा रही है। तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी उस हिसाब से कि हाँ अपन सेफ जोन में रहें, तो वहाँ फिर बाद में उस स्थिति के अंदर ये 10% आपको याद करने जरूरी है। अब यहाँ पर जो आपके ये बिंदु दे रखे हैं इनका जो मान है, जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब ये जो ऑप्शन में ये था अपने पास कि बोरकुंड कहाँ स्थित है, तो बोरकुंड आपके है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसके बाद कोणागांव कहाँ स्थित है, तो वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। फिर राजस्थान का देशांतरी विस्तार है तो वो यहां से शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा? कटरा गांव, वो किस देशांतर पर स्थित है, तो उसकी मान ये है। और यदि ये इधर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलावट गांव है, वो किस देशांतर पर स्थित है, ये मान अपने को याद होने चाहिए। और वैसे शुरुआती टाइम में जब भी अपने तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत में अपने ये सबसे पहले ये चीज़ पढ़ने को मिलती है, इसलिए मैक्सिमम ये चीज़ें अपने याद रहती है। अब यहाँ अपने को इनको मिलाना है कि भाई कोणागांव है, तो कोणागांव हमने देखा है, कोणागांव कहाँ पर है? कोणागांव किस जिले में? तो वो गंगानगर जिले में है। और कोणागांव क्या है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये कोणागांव गंगानगर जिले में है। इसका यानी कोणागांव जिस अक्षांश पर स्थित है वो आपके है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। उसके बाद कटरा गांव ये आपके जैसलमेर के अंदर है, और ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये जिस देशांतर पर स्थित है वो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर हमने देखा सिलावट गांव जो कि धौलपुर में है, और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये जिस देशांतर पर स्थित है वो देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बोरकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा में है, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये जिस अक्षांश पर स्थित है वो अक्षांश है आपके 23 डिग्री 3 मिनट। अब यहां से अपने को मिलाना है, यानी ए के अंदर आपके क्या है? 3 आएगा, सॉरी ए में 2 आएगा। तो ए में 2 आपके इन दोनों ऑप्शनों में है, यहां तो है भी नहीं,
इसलिए ये तो वैसे भी कट गए आपके, लेकिन याद होनी चाहिए ये चीजें। फिर आप देख रहे हैं कि बी के अंदर क्या है, तो बी के अंदर 3 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर सी में देख रहे हैं अपन 4 है, और डी में देख रहे हैं अपन 1 है, तो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे वो चीजें हैं व्याख्या के रूप में। ये जो आपको एक सॉल्यूशन की पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी, उसमें बाकायदा इसी तरह से आपके नीचे और इसको विश्लेषणात्मक रूप से, इसको व्याख्यात्मक रूप से आपको उपलब्ध करवाया गया है, और ये हर टेस्ट में उपलब्ध करवाया जाएगा। 10% अपन यहाँ उस तरह से कवर करेंगे कि अपना माइंड खुले, और उसके साथ यहाँ पर जो ये आपके 10% ही नहीं है, ये 10% मान लीजिए 50% के बराबर है, क्योंकि नीचे व्याख्या में वो सारी की सारी चीजें डाल दी हैं। फिर बाद में 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर यहाँ आप कवर करते हो, आगे वाला एक टेस्ट वापिस इसी टॉपिक पर होगा, फिर सेमी मेजर होगा, मेजर मतलब फुल टेस्ट होंगे। तो ऐसे करके आपके सामने एक एक टॉपिक से कोई 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, और फिर एक टॉपिक में और कितने क्वेश्चन बढ़ते हैं आप जानते ही हो। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जैसे ये बातें हो गई अपनी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणागांव गंगानगर जिले में, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिले के अंदर, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये आपका पूर्वी बिंदु है, जो कि सिलावट गांव है धौलपुर जिले के अंदर, जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और ये राजस्थान का पश्चिम बिंदु है, जिसका नाम है कटरा गांव जैसलमेर जिले के अंदर, जिसका देशांतरीय मान क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन यदि किसी का गलत हुआ है तो फिर बाद में तैयारी की आवश्यकता है। शुरुआती सबसे पहले जब भी अपन पढ़ते हैं, अपन शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थिति और विस्तार बाकायदा स्पेशल और अपने सिलेबस में दिया हुआ है। आगे वाला जब क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आगे वाले क्वेश्चन पेपर चलते हैं। ये जैसे नक्शे के अंदर इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये अपने नाथ पब्लिकेशन की जो किताबें हैं जितनी भी राजस्थान के भूगोल की, उन सब किताबों के अंदर आपको ये मानचित्र दिया हुआ है। वहाँ पर आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, ये राजस्थान का आपका सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, और ये आपका पश्चिम बिंदु हो गया, और फिर इनके ये मान हो गए। आगे जो 2 नंबर अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती हैं। प्रश्न ये था। अपने सामने ऑप्शन ये है, चूरू है, सीकर है, भीलवाड़ा है और बांसवाड़ा है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे कि यहाँ शब्द यदि ये दे दिया निम्नलिखित में से, कि नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। अब अपने को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए सूर्य की जो किरणों का सीधापन और तिरछापन वाला। जैसे हम जब देखते हैं कि राजस्थान के जो ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं, उनका रोल क्या है। जैसे एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे बातें बता देता हूँ, वैसे क्लास के अंदर ये पूरा बताया हुआ है। ये जैसे राजस्थान अपना ग्लोब है, और इस ग्लोब के बीचों बीच यहाँ पर एक अक्षांश है, और उस अक्षांश का मान है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हो। भूमध्य रेखा या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच है। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहाँ पर एक अक्षांश है, और उसका मान है 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको आप क्या कहते हो, करक रेखा कहते हैं, करक रेखा कहते हैं। ये सब क्लास के अंदर कराया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ आपके पास जो अक्षांश है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और इसका नाम क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा है, मकर रेखा है। अब यहाँ पर स्थिति ये रहती है सूर्य की, कि सूर्य की जो सीधी किरणें सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यही सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग है ये, ठीक। यहां अपन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की सीधी किरणें अधिकतम कहां तक जाती हैं, तो इस कर्क रेखा तक जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आप जाओगे तो अधिकतम सूर्य की सीधी किरणें कहां, मकर रेखा पर। यहां राजस्थान की स्थिति ऐसे है
ये मान लीजिए कि यहाँ राजस्थान है, यहाँ मान लीजिए कि ये राजस्थान है। अब राजस्थान के दक्षिणी जिले जिसके अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले शामिल हैं, खास करके बांसवाड़ा के बीच से और एक कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ राजस्थान के अंदर जिस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं, सूर्य की सीधी किरणें जिस जिले में गिरती हैं वो जिला कौन सा है आपका? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा है। इसके अलावा फिर 2 नंबर पे कौन सा है? डूंगरपुर है, 2 नंबर पे आपका डूंगरपुर है, क्योंकि डूंगरपुर थोड़ा सा बांसवाड़ा से ऊपर रह जाता है। और यदि 2 युगम के रूप में आपको दे रखे तो फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा ये 2 जिले हो गए। लेकिन अब इसके बाद इस कर्क रेखा के ऊपर की ओर यहां सूर्य की सीधी किरणें नहीं गिरती हैं, लास्ट यहीं गिरती हैं। फिर बाद में सूर्य वापस क्या हो जाता है? दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। अब इस रेखा के ऊपर जितने भी ये पॉइंट है यहां सूर्य की तिरछी किरणें होंगी। अब यहां यदि सीधी किरणें यहां सूरज मान लो की, तो फिर बाद में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यदि आप मानचित्र में देखते हो, यदि आप मानचित्र में देखोगे तो ये मान लीजिए कि यहां से आपके ये क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। अब यहां से कर्क रेखा गुजर रही है तो यहां तो सूर्य की सीधी किरण होगी, लेकिन जैसे जैसे यहां से आप उत्तर की ओर जाओगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएंगी? तिरछी होती जाएंगी, यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से यदि फैक्चुअल रूप में आप सीधे सीधे और 2 फैक्ट याद करो कि राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला तो बांसवाड़ा है, और ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला है तो गंगानगर है। लेकिन गंगानगर अपने पास ऑप्शन में नहीं था। अब यहां गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन क्या करें? तो फिर जो अपने पास 4 ऑप्शन है उनमें सबसे उत्तरी जिला अपने को देखना पड़ेगा कि यहां मान लीजिए कि गंगानगर आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, जहां पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती हैं। फिर आप इसके नीचे देखोगे तो ऊपर से आप आओगे ना, तो ये ऊपर से बाउंड्री यहां आप देखोगे, इधर ये गंगानगर हो गया, ये हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद ये आपका चूरू हो गया, ये बाउंड्री आप देखते आओगे नीचे की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारे जिले आप याद करो कि जितने भी 41 जिले हैं उनका क्रम याद करो कि सूर्य की सीधी किरणों का या तिरछी किरणों का, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए मानचित्र अपने को याद होना चाहिए। तो मानचित्र का ज्ञान पहले टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी मानचित्र के आधार पर यह प्रश्न आपको दिया गया था। अब यहां आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर है, तो यहां जो अपना प्रश्न था उसमें जिले ये हैं, चूरू है, सीकर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है। हालांकि इस प्रश्न में यदि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला देखना है जहां पर यह पता चलेगा कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में गिरेंगी, तो फिर बाद में देखो नॉर्मल सी बात है कि यहां आपको जिला साफ साफ दिख रहा है कि ये चूरू है ना, फिर बाद में इसके नीचे सीकर है ये। अब मानचित्र में यदि आप इसको देखोगे, यहां आपको देखोगे इस मानचित्र में तो साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए चूरू है, चूरू के नीचे यहां सीकर है। फिर ऑप्शन में क्या थे? ऑप्शन यहां पर आपके भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा तो वैसे ही बहुत नीचे है, भीलवाड़ा भी देखो कहां पर है, नीचे है आपके, ठीक है ना, यहाँ भीलवाड़ा है, यहाँ भीलवाड़ा है, यहाँ आपके बांसवाड़ा है। अब ये 4 थे ऑप्शन में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये सीकर हो गया, एक आपका भीलवाड़ा यहाँ से शुरू हो गया और एक यहाँ से बांसवाड़ा। अब इनमें सबसे ज्यादा उत्तरी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्तरी तो आपका चूरू है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? चूरू हो गया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर मेरी बात? तो ये जो आपका आंसर है इसका क्या आंसर हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी कॉन्सेप्ट है, ये व्याख्या के रूप में आपके पीडीएफ में अवेलेबल करवा रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में, सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में। राजस्थान के संदर्भ में उत्तर की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। उपरोक्त जो विकल्प है उनमें सर्वाधिक उत्तरी जिला चूरू है, इसलिए चूरू है वो सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला है इन 4 ऑप्शन में से। यह आपका दूसरा प्रश्न था। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब आप आगे आ जाइए। उसके बाद आप आगे वाले क्वेश्चन पे चलोगे तो एक आपका क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के नवीनतम जिलों के अनुसार निम्नलिखित में से संलग्न जिलों का सही समूह कौन सा है? पाली बाड़मेर, बूंदी बारां, दौसा धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर। ठीक है, 5वां विकल्प तो है ही अलग। अब यहां पे क्वेश्चन को इसको भी आप याद नहीं कर सकते। संलग्न जिला पूछा है,
संलग्न जिले का मतलब ये है जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर दोबारा वही है कि आपको मानचित्र का ज्ञान जरूरी है। भाई इस चीज को आप समझो कि यहां आपके पास शब्द क्या लिखा हुआ है? संलग्न जिला, संलग्न जिले। अब यहां पर आपको इन दो दो जिलों के नीचे क्या दे रखे हैं? जोड़े दे रखे हैं। आपको दे रखे हैं दो दो जिले, यही तो है। पाली, बाड़मेर, बूंदी, बारा, दौसा, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। अब यहां आप इन जिलों को देखोगे आराम से। अब ठीक है, एक चीज तो ये है कि दूर दूर के, जैसे मान लो कि जोधपुर, धौलपुर दे दिया तो आप कर दोगे। लेकिन फिर भी यदि सिर्फ बीच में ही एक जिला काट के दे दिया आपको और उसी हिसाब से ये प्रश्न दिया गया है ना। अब पाली, बाड़मेर देखो इधर, ये दोनों क्या है? आपके राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, है ना। बूंदी, बारा, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, ये भी पास पास हाड़ौती के, या फिर आप कहो तो कोटा संभाग के दो जिले। दौसा, धौलपुर, ये भी आपको नजदीक नजदीक दिखाई देंगे। टोंक सवाई माधोपुर, ये भी आपको नजदीक नजदीक दिखाई देंगे। अब इस चीज के लिए मानचित्र का अभ्यास जरूरी है। ये प्रश्न इसलिए डाले गए थे, और डाल देंगे ऐसे प्रश्न, ऐसा है नहीं। अब इसको आप मानचित्र में देखो, हालांकि इसका आंसर टोंक सवाई माधोपुर होगा। अब इसको आप मानचित्र में देखिए आराम से। जैसे आप आगे मानचित्र में चलोगे ना, पहले आप एक एक ऑप्शन ले लो। आप ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में क्या? पहले ऑप्शन में आपके पाली, बाड़मेर है। तो पाली, बाड़मेर को देखो आप। पाली, बाड़मेर कहाँ कहाँ है? पाली और बाड़मेर देखिए, ये तो रहा बाड़मेर है और ये रहा पाली। क्या पाली और बाड़मेर की सीमा साझा हो रही है? जब आप इसको आराम से इस पूरी बाउंड्री को ड्रॉ करोगे, है ना, ये आपके पाली की बाउंड्री है, सॉरी बाड़मेर की बाउंड्री है ना। इधर ये, इधर पाली की बाउंड्री है, इधर ये कहीं आपस में टच नहीं हो रही है ये। इसका मतलब बाड़मेर और पाली वर्तमान में संलग्न जिले नहीं है। एक स्थिति तो ये है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या था? बूंदी, बारा। अब यहां गड़बड़ होती है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये अपने थोड़े से क्या होता है, शब्द रटे हुए रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बीच में कोटा जिला है ना, कोटा, इसको ध्यान से देखिए आप। कोटा जिला है, ये कोटा जिला, ये ऊपर बूंदी और नीचे आपके बारा और झालावाड़, इन दोनों को अलग करता है। यहां देखिए, इस कोटा जिले को देखिए आप, ये देखिए, इसे कोटा जिले की बाउंड्री इधर यहां है ना, इसके इधर बूंदी रह गया। नीचे झालावाड़ भी इससे अलग है और बारा भी अलग है। मान लो कि ये तो चलो अपन ने क्या है, एक तो बूंदी दे दिया और एक बारा दे दिया। बूंदी झालावाड़ दे तो भी संलग्न नहीं है। हाँ, कोटा क्या है, इन तीनों जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। कोटा ऊपर बूंदी के साथ भी जुड़ा हुआ है, बारा के साथ भी, झालावाड़, झालावाड़ और बारा आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये भी आपके संलग्न जिले नहीं है, ये भी जुड़े हुए नहीं है। आगे आप जाओगे पीछे, अच्छा पीछे रह गया, ये दौसा और धौलपुर, इनको देखो आप। दौसा और धौलपुर को आप देखोगे तो ये दौसा की बाउंड्री है, देखिए ये दौसा की बाउंड्री है और ये आपके धौलपुर की बाउंड्री है। कहीं टच हो रही है क्या? नहीं। बीच में करौली और भरतपुर, इन दो जिलों की बाउंड्री बीच में, ये दोनों इसको डिस्कनेक्ट करते हैं बीच में से। और एक टोंक सवाई माधोपुर था, ये देखिए आप, ये देखिए इसकी बाउंड्री, टोंक सवाई माधोपुर वाली बाउंड्री देखो आप, ये बाउंड्री, ये इधर इसके इस साइड में टोंक और इधर आपके, एक मिनट, ये देखिए इधर, ये आपके इधर टोंक का, इधर सवाई माधोपुर है। ये जुड़े हुए जिले हैं, ये संलग्न जिले हैं। ये अपना आंसर था। तो ये चीजें मानचित्र से कवर होती हैं, ये इसलिए मानचित्र का अभ्यास करो आप, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया कि भाई टोंक और सवाई माधोपुर, है ना, कि ये दो संलग्न जिले हैं, बाकी ये जुड़े हुए नहीं हैं ये जिले, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 फिर वापस एक मानचित्र आधारित प्रश्न है ये, है ना। और इस टाइप का प्रश्न आया है 4-5 बार है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, इस चीज पे फोकस करना है। नीचे दिए गए कोट की सहायता से चुनिए। आपको इधर 5 जिले दे रखे हैं, एक तो आपको बूंदी दे रखा है, एक करौली दे रखा है, एक अजमेर दे रखा है, एक जोधपुर दे रखा है, एक पाली दे रखा है। अगला कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व तो आपका ये है और पूर्व से बढ़ना किधर है आपको? पूर्व से बढ़ना आपको पश्चिम की साइड है, ठीक। अब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे
तो पूर्व से जब आप पश्चिम की ओर बढ़ते हो, पहले किस जिले की बाउंड्री शुरू होती है इन 5 ऑप्शनों में से, वो आपका सबसे पूर्वी जिला होगा। अब उस जिले को छोड़ दो और बाकी 4 बच गए, वो आगे और चलोगे तो उन बाकी बचे हुए 4 में से सबसे पहले सीमा किसकी शुरू हो रही है, वो ऑप्शन में आएगा। उसके बाद उसको कट कर दो, बच गए 3। फिर और आगे बढ़ो आप, उन 3 में से बाद में वापस किसकी सबसे पहले सीमा आ रही है ना, तो फिर बाद में आप वो ले लो। फिर बच गए 2 बचने के बाद फिर बाद में आपके सबसे उन 2 में से पहले जिला कौन सा आ रहा है वो लो, लास्ट में ऑटोमेटिक आगे वाला बच गया। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब यहां पर आप मानचित्र को देखोगे, एक नॉर्मल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा ठीक है मानचित्र से भी दिखाएंगे। भाई अपने पास ऑप्शन में बूंदी है, करौली है, अजमेर है, जोधपुर है, पाली है। तो एक नॉर्मल सी बात यह है कि भाई अजमेर तो बीच में है, ये तो लगभग है ना। जोधपुर और पाली ये तो 2 जिले हैं ना, ये आपके क्या है, पश्चिमी राजस्थान के हैं जोधपुर और पाली। जबकि बूंदी और करौली ये राजस्थान के पूर्व की साइड और जिले हैं। अब करौली और बूंदी के अंदर सबसे पहले आएगा, एक बात तो यही है कि करौली या बूंदी, तो इनमें देखो आप जब मानचित्र में दिखाऊंगा अभी, तो सबसे पहले करौली आएगा। यानी 1 नंबर पे सबसे पूर्वी जिला होगा ना, वो आपका करौली होगा, यह आपका 1 नंबर पे होगा। अब 1 नंबर पे यानी 2 नंबर वाला, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये तो आपको एक तरह से 2 नंबर सब में दे ही दिया। इसका मतलब करौली का तो अब कोई रोल रहा ही नहीं इस चीज को निर्धारित करने में। निर्धारित करेंगे बाकी के 4 जिले। अब बाकी के 4 जिलों में मैंने कहा कि करौली और बूंदी सबसे पूर्वी है, तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर बूंदी आएगा। अब 2 नंबर कहां है, सॉरी 1 नंबर, 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर वो 2 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर अब आगे 2 नंबर पे कौन सा है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो ये तो कट गया। और यहां पर भी हो गई परेशानी। मतलब अभी भी 3 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। अब अजमेर बीच में है, फिर जोधपुर, फिर पाली है। अब अजमेर आएगा 3 नंबर पे, 3 नंबर पे अजमेर आएगा। तो 3 नंबर पे अजमेर आएगा तो आगे वाले इस ऑप्शन पे तो काट ही दो आप। अब 3 तो यार है, यहां 5 आ गया और यहां 5 आ गया। आप इसको मानचित्र में देख लो, चाहे मानचित्र में आप देखोगे, यहां देखिए क्वेश्चन तो अपना हो गया, यहां पे क्वेश्चन तो हो ही गया। मानचित्र में देखो आप आराम से इसको, कि अपने पास ऑप्शन में करौली था, एक तो आपके पास ये करौली था, ये था करौली, ठीक है। फिर आपके सामने ऑप्शन में बूंदी था, ये बूंदी हो गया। उसके बाद ऑप्शन में आपके अजमेर था, ये अजमेर हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन में पाली था, ये पाली हो गया। और उसके बाद ऑप्शन में जोधपुर था, ये जोधपुर हो गया। आपको चलना है पूर्व से पश्चिम की ओर, यही तो है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो सबसे पहले इधर से इधर बढ़ना है आपको। ये आपका पूर्वी बिंदु हो गया, ये इधर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हो आप। तो सबसे पहले बाउंड्री किसकी आई, तो करौली की। तो 1 नंबर पे तो करौली आ गया, लेकिन वो उधर वही बात है कि ऑप्शन में करौली सब में था। 2 नंबर पे आगे बढ़ोगे तो सीध में कौन सी सीमा शुरू हो रही है, बूंदी की, ये 2 नंबर पे आ गया। इसके बाद जाओगे तो किसकी सीमा आ रही है, अजमेर की, तो ये आपका 3 नंबर पे आ गया। अब यहां देखिए आप, जोधपुर और पाली ये बड़े नजदीक जिले हैं। यहां पहले पाली की है, उसके बाद अजमेर की है। तो 4 पे पाली और 5 पे जोधपुर, ठीक है ना। लेकिन अपना चलो क्वेश्चन हो गया यहां तक, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने को तो पूरा ही ढंग से करना पड़ेगा ना। तो यहां भाई सबसे पहले आपके 1 नंबर पे क्या आया, करौली आया, 2 पे बूंदी आया, 3 पे अजमेर आया। ऑप्शन तो अपने क्वेश्चन तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन इस चीज को देखो आप, पहले पाली आएगा जोधपुर, पहले पाली आएगा और फिर आपका क्या आएगा, जोधपुर आ गया। तो इस हिसाब से अपना आंसर इससे निकलेगा। यानी सबसे पहले क्या है, 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला है, फिर आपके 1 नंबर वाला है, उसके बाद में आपके 3 नंबर वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन है, वो अपने दिमाग को भी खोलते हैं और अपने को मानचित्र का ज्ञान भी करवाते हैं ये चीजें। देखो टेस्ट
एक तो ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि टेस्ट देने का मतलब ये है कि उस टेस्ट में से प्रश्न पड़ जाए। प्रश्न पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है, प्रश्न हमारे सामने आया और अपने याद हुआ, लेकिन टेस्ट का मतलब उससे ज्यादा ये है कि आप 6 दिन या 7 दिन तैयारी करके आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपके सामने 6 दिन आप पूरे यूज में ले रहे हो, आप फिर आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपको टारगेट मिल गया एक, आपको इस बहाने तैयारी होगी। तो इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये है, अब ये यहां पर मान लो, ये क्वेश्चन मान लो, चाहे ये क्वेश्चन मान लो, है ना, और इधर फिर बाद में ये क्वेश्चन मान लो, ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप के थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ मानचित्र में घूमना था। इससे मानचित्र का ज्ञान हो जाएगा। और 5-5 जिले ऑप्शन में देने का मतलब भी क्या था भाई? अब यहां 5 जिले ऑप्शन में यहां आपके दे रखे हैं, तो उसका मतलब ये था कि आप 5 जिलों को आप गौर करोगे। ऐसे ही हो सकता है कि आगे आपके पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना, तो आप इस चीज को ध्यान रखना भाई। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा के संदर्भ में आपको ये कथन, स्टेटमेंट देखने हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, सॉरी कथन है 3। ये जो 3 स्टेटमेंट है, इनको पढ़ना है और आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 नंबर का स्टेटमेंट है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। अब आपको ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले पास अपने सामने चीज आई स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भाई, बाउंड्री आपके 2 टाइप की होती है। स्थलीय सीमा शब्द क्या है भाई? पहले तो अपन सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं, सीमा की, तो यह आपकी 2 टाइप की होती है किसी देश की। एक तो जलीय सीमा, जलीय सीमा या तटीय सीमा बोल सकते हो इसको आप, और दूसरे टाइप की होती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा यदि किसी स्थल भाग की सीमा, यानी किसी स्थल भाग की सीमा यदि किसी जलीय भाग के साथ लगे, तो फिर आप कहोगे उसको जलीय सीमा या स्थलीय, सॉरी तटीय सीमा में शामिल करोगे। लेकिन किसी स्थल भाग की सीमा, किसी स्थल भाग की सीमा स्थल भाग के साथ ही लगे, तो फिर क्या होगा? वो बाउंड्री होगी भाई जमीन के साथ जमीन जुड़े, अपने खेत हैं 2, तो एक खेत की बाउंड्री दूसरे खेत से जुड़े, तो वो क्या है कि स्थलीय सीमा है वो। तो राजस्थान के साथ किसी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती है। कभी ये स्टेटमेंट में आ जाए माना, तो इस चीज को वैसे भी आप आगे हो सकता है इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए, शायद मेरे हिसाब से एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि राजस्थान के साथ किसी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती है। जैसे भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा या तटीय सीमा पर स्थित हैं, वो गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक है। लेकिन यहां पर आपके राजस्थान उन 9 जिलों में शामिल नहीं है। आप मानचित्र को आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है, यहां राजस्थान की स्थिति है और यहां से राजस्थान की जलीय सीमा शुरू होती है ना भाई। पूरे आप भारत को ऐसे बनाओगे, ये मान लीजिए भारत है, इधर यहां तक है, इधर इसमें देखोगे आप, तो यहां पे क्या है? यहां पे अरब सागर है, और यहां पर क्या है? यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब यहां देखिए ये राजस्थान है, ये इधर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगा रहा है, इधर भारत के अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री लगा रहा है, लेकिन इसकी बाउंड्री यहां नहीं लगती है। तो भारत की, सॉरी, राजस्थान की स्थलीय सीमा ही लगती है, ना कि जलीय सीमा। अब बात यहां प्रश्न में स्थलीय सीमा की हो रही है कि स्थलीय सीमा का मतलब समझ गए। अब ये स्थलीय सीमा आपकी है, ये आगे दे रखा है कि एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। बिल्कुल, जब आप देखोगे इस स्थलीय सीमा के बारे में आप बात करोगे कि भाई जो ये राजस्थान की क्या है, स्थलीय सीमा है, ये क्या है? एक देश, और वो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक देश के साथ लगती है, और ये सीमा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और
इसके अलावा राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आगे आप चलोगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, और फिर लास्ट में गुजरात हो गया। यहां अपने पास से इस विकल्प स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या नहीं? ये स्टेटमेंट सही है भाई। अपन जानते हैं राजस्थान की सीमा एक देश के साथ तो लगती है, लेकिन 4 राज्यों के साथ नहीं, वो 5 राज्यों के साथ लगती है। यहां ये चीज गलत हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आगे कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। अब अपन यहां इस क्वेश्चन में जो बात कर रहे थे कि ये जो यहां सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, ये एक देश और 4 राज्यों के साथ लगती है। किसी देश के साथ लगेगी तो वो सीमा कहलाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये जो लंबाई है ये 1070 किलोमीटर है, और 5 राज्यों के साथ लगती है। किसी राज्य के साथ लगने वाली सीमा क्या कहलाती है? अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और इसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर। और इन दोनों को आप जोड़ दोगे, यह आएगी 5,920 किलोमीटर। और ये 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। क्योंकि इस स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है और अंतर्राज्यीय सीमा भी शामिल है। यह स्टेटमेंट में क्या था? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। नहीं भाई, अंतर्राज्यीय सीमा की थोड़ी है। ये जो 5,920 है ये तो कुल स्थलीय सीमा है। ये तो कुल स्थलीय सीमा है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई तो कितनी है? 4,850 किलोमीटर है। यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे कह रहा है राजस्थान के साथ है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। यह बिल्कुल सही है। ये जो आपके 4 राज्य हैं, कहां लिखे हैं? ये आपके 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों में सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो आपका पंजाब है। 89 किलोमीटर है इसकी बाउंड्री है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश की है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश की है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट अपना ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अब यहां तक करने के बाद क्या है? यहां तक करने के बाद नीचे जो लाइन दे रखी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगले ने पूछा है उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों की पहचान करें। यहां थोड़ा ध्यान रखना अपन जल्दबाजी में इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में पूछने की जो ज्यादा परसेंटेज है, मान लो 70-80% शब्द सही का ही आता है यदि स्टेटमेंट में आता है तो, लेकिन 20-30% स्थिति में आपके यहां असत्य भी दिया जाता है और अपन उस चीज को नहीं पढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न आएगा ऐसा, मैंने उस चीज को कल नोट किया था। और वो चीजें क्या है? अपन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते। अब सही पूछे तो सही तो अपने पास सिर्फ 3 ही है, इसका मतलब अपना आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां भी असत्य दिया होता तो फिर आपके ये 2 होते, 1 और 2, और वो क्वेश्चन ये होता। मान लो सही किस गए, यहां पर गलत पूछ लेते तो फिर बाद में आपका आंसर पहला होता। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा एक देश यानी पाकिस्तान, ये तो पढ़ लिया, 5 राज्यों के साथ लगती है। कुल स्थलीय सीमा 5,920, 4,850 अंतर्राज्य और 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय। अब आप आगे हो, आगे क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, ये देखो इधर, ये मानचित्र में दिखा रखा है पूरा का पूरा।
है ना। ये पाकिस्तान के साथ इधर लग रही है आपकी 1070 किलोमीटर, ये पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 है, उत्तर प्रदेश 877 है, मध्य प्रदेश 1600 है, गुजरात 1022 है। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई? 4850। 4850 और 1070 को जोड़ोगे तो वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर आ जाएगी। यहां उसके बाद देखो क्वेश्चन ये, मध्य प्रदेश की सीमा पर फिर आपके जिलों से संबंधित प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से करो। अब यहां पे आपको 5 जिले दे रखे, कोटा है, बूंदी है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर है। इन 5 जिलों में से वो जिले छांटने हैं आपको जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राजस्थान सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और मध्य प्रदेश के साथ टोटल 10 जिले हैं। वो 10 जिले कौन से हैं वो देखो आप। एक नंबर पॉइंट तो यही है कि भाई राजस्थान है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो वो मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। और यहां मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 10 जिले। ये 10 जिले किसके हैं? राजस्थान के हैं। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के भी 10 ही जिले हैं। ये 10 जिले आपके याद होने चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब इन जिलों को याद करो तो क्रम से याद करो आप। शुरू जहां से मध्य प्रदेश की बाउंड्री ऊपर, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है और इधर आपके गुजरात के पास आकर समाप्त हो जाती है। या फिर आप दूसरी बात ये भी कह सकते हो कि इधर गुजरात की सीमा समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश की शुरू होती है और आगे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री तक है। बात एक ही है। अब चाहे तो आप उत्तर प्रदेश जहां सीमा साझा करता है ऊपर राजस्थान है, वो जो एंड पॉइंट है वहां से शुरू करके गुजरात वाले एंड पॉइंट तक ले जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाओ, या गुजरात से शुरू करके उत्तर प्रदेश ले आओ। ये क्रम याद रखो, क्योंकि कई बार मान लो कि क्रम का प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर अब जब आपको 10 जिले तो याद करने ही है ना, तो 10 जिले हैं तो फिर आप उस क्रम से याद करो ना, तो वो सही रहेगा। अब यहां बाउंड्री देखो धौलपुर से शुरू होती है। जब आप इधर देखोगे ना, ये देखिए इधर, ये पॉइंट है आपका, यहां उत्तर प्रदेश ऊपर और नीचे यहां मध्य प्रदेश, यहां धौलपुर से शुरू होती है। तो आप धौलपुर से शुरू करके और इन जिलों को याद करो। यहां पहला जिला कौन सा आपका? धौलपुर है। धौलपुर के नीचे आप आओगे तो करौली है। करौली के नीचे आओगे तो सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर से आप आगे जाओगे तो पहले कोटा की बाउंड्री लगती है। कोटा की बाउंड्री 2 बार लगती है मध्य प्रदेश साथ। फिर आपके 12 की बाउंड्री आ जाती है। 12 के बाद में झालावाड़ की सीमा लगती है। झालावाड़ की सीमा समाप्त होगी तो वापस कोटा की आ जाएगी। उसके बाद आपके चित्तौड़गढ़ की शुरू हो जाएगी, जो भैंसरोडगढ़ वाला इलाका है, अभी बता दूंगा मानचित्र में। फिर बीच में भीलवाड़ा की आ जाएगी, भीलवाड़ा की आ जाएगी, फिर वापस चित्तौड़गढ़ की आ जाएगी, फिर आपके प्रतापगढ़ की आ जाएगी, और प्रतापगढ़ के बाद में लास्ट में आपकी बांसवाड़ा की आ जाएगी। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये दिमाग में ऐसे बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है सिस्टम। ठीक है। अब देखो इधर, आप इन जिलों को देख लो आराम से। ये आपके जिले हैं, यहां से बाउंड्री शुरू होती है। धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर। अब देखो यहां पहले कोटा की बाउंड्री आ रही है, कोटा से फिर बाद में 12 की है, 12 के बाद में यहां झालावाड़ शुरू हो गया, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला भी झालावाड़ ही है, ध्यान रखना। फिर देखो वापिस कोटा आ रहा है, कोटा इधर भी सीमा बना रहा है, इधर भी सीमा बना रहा है, 2 बार बना रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। फिर ये बीच में देखो यहाँ ये भीलवाड़ा है, दिख रहा है क्या आपको? भीलवाड़ा है ये। फिर वापिस ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद ये बांसवाड़ा, और यहाँ गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप याद करो इन चीज़ों को। तो ये आप इसी हिसाब से क्रम आप याद करोगे ना, तो फिर और ज़्यादा अच्छी तरीके से। और भी हो सकता है कि प्रश्न कभी पूछ ले, कभी क्रम का प्रश्न पूछ ले, है ना।
तो उन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखा करो। अब आ जाओ, बात रही क्वेश्चन पे थे अपन, है ना। क्वेश्चन अपना था कहाँ, ये रहा। अभी देखा है अपन ने, कोटा की सीमा लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। कोटा की तो 2 बार लग रही है। क्या बूंदी है क्या? नहीं, बूंदी नहीं है भाई, बूंदी नहीं है। बूंदी आंतरिक जिला है। प्रतापगढ़ है। चित्तौड़गढ़ के बाद किसकी आई थी? प्रतापगढ़ की आई थी। क्या भीलवाड़ा की आई थी? बिल्कुल आई थी भीलवाड़ा की। चित्तौड़गढ़ के 2 हिस्से, उनके बीच में भीलवाड़ा है। डूंगरपुर की नहीं, क्योंकि बांसवाड़ा पे आके समाप्त हो गई, उसके बाद डूंगरपुर है गुजरात की बाउंड्री पे। तो 3 जिले हो गए अपने, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1, 3, 4 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल किया जा सकता था। आगे आप आओ, ये ठीक है देख लिया। 7 नंबर ये देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई के संबंध में असंगत युग्म पहचाना है। ये 4 आपको अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है राज्य दे रखे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इनके साथ इनके सामने आपको क्या दे रखी है? इनकी लंबाई। हरियाणा की 1262 बिल्कुल सही है। पंजाब की तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था 89। उत्तर प्रदेश 877 बिल्कुल सही है। गुजरात की नहीं है। अपना आंसर ये सही होगा, क्योंकि गुजरात की 1022 किलोमीटर है। 1022 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये देख लेना, इधर आप पीछे बता दिया वैसे मैंने कि राजस्थान की 5 राज्यों के साथ है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इसको करेक्शन कर लेना, ये अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। सीमा तो लिखा हुआ है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब हो गया 89 किलोमीटर, हरियाणा हो गया 1262 किलोमीटर, है ना। हरियाणा 1262 दे रखा है। उत्तर प्रदेश 877 है। मध्य प्रदेश 1600 है। गुजरात 1022 है, ना कि 1122। ये चीज आगे ऐसे भी आ सकती है कि कभी ये प्रश्न इस टाइप से भी आ सकता है कि वो फिर बाद में सीमा की लंबाई को घटते या बढ़ते क्रम में आपको और दे सकते हैं। तो वो क्रम आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ है। अब 2 नंबर पे लंबी सीमा है हरियाणा की, कितनी? 1262। 3 नंबर पे गुजरात है 1022। 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम 5 नंबर पे कौन है? पंजाब है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया, गुजरात से ही नहीं है, ठीक है। ये तो बता दिया मानचित्र में। ये आपके नवीनतम जिलों के हिसाब से प्रश्न पूछा गया था। हालांकि अपन जो भी चीजें पढ़ रही है वो वैसे भी नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ सारे जिले नवीनतम है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में बनाए गए नए जिलों के संबंध में असंगत युग्म की पहचान करें। एक साइड में जो नया जिला बना वो है, और वो किन किन जिलों से बना उधर सामने वो है कि ब्यावर है वो आपके अजमेर, पाली, राजसमंद, जोधपुर से बना। खैरतल तिजारा है ये आपके अलवर से बना। बालोतरा बाड़मेर से बना। सलूम्बर है वो उदयपुर से बना। इसका आंसर ब्यावर होगा। ब्यावर इसलिए होगा, ये चीज तो ध्यान रखना, ब्यावर 4 जिलों से बना है, जिसमें अजमेर, पाली, राजसमंद ये 3 तो हैं, प्लस ये जोधपुर नहीं है। जोधपुर की जगह है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, है ना। तो ब्यावर 4 जिलों के पुनर्गठन से बना है। वो 4 जिले याद रखना, कभी प्रश्न पूछ लेगा। कभी ये पूछ सकता है कि ब्यावर जिले का जो पुनर्गठन किया गया तो निम्नलिखित में से किस जिले का हिस्सा शामिल नहीं था? अब उधर वैसे 4 है, एक हटाना है अगले को, 4 ऑप्शन सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाता और जोधपुरी ऑप्शन हो जाता तो जोधपुर अपना आंसर हो जाता, और उस हिसाब से अपने को इसने सही किया। तो ये थोड़ा याद रखना। अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन 4 जिलों से कुछ कुछ लेकर ब्यावर जिले को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है। यहां गौर करना आप, ये कह रहा है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है। अब हमें पता होना चाहिए कि कम है कि ज्यादा है, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार और राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार। कैसे भाई? 2 चीजें है ना, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। इनके बीच की दूरी, ये राजस्थान का पश्चिम बिंदु है, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है।
इस उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो आपके है 826 किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। तो ज्यादा विस्तार है, चलो मैं लिख ही देता हूं। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब क्या है? अब उस स्टेटमेंट को देखना है। भाई ज्यादा विस्तार पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, तो साफ साफ दिख रहा है 869 ज्यादा है, तो ज्यादा विस्तार तो पूर्व पश्चिम है। जबकि यहां क्या लिखा हुआ है? यह लिख रहा है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है। उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा नहीं है, पूर्व पश्चिम है। यदि ये स्टेटमेंट ऐसे होता ना कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में कम है, तो ये सही होता, लेकिन ये अब गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर जिले में तथा सर्वप्रथम सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। सही है क्या है? ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है ये सही। क्यों नहीं है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। ये वो कह रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर और सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर। नहीं, अरे जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले सूर्यास्त होगा। तो धौलपुर जिला ही ऐसा होगा जहां सबसे पहले सूर्यास्त होगा, सबसे पहले सूर्योदय होगा। इसलिए उस हिसाब से ये चीज गलत हो गई है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे बोल रहा है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल, आप जब इसको देखोगे, जैसे ये मान लीजिए कि राजस्थान भारत है, ये भारत है, राजस्थान कहाँ है? राजस्थान यहां है, ये रहा। अब आप इसको 4 भागों में डिवाइड करो, ये 4 भाग डिवाइड करो। ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो कि राजस्थान कहाँ है? राजस्थान तो इधर है, और इधर कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है। इसका मतलब राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। प्रश्न क्या पूछा है उसको सुनो। ये कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? गलत छांटना है। तो गलत तो 1 और 2 है, और 1 और 2 कहां है? यहां है। अब यदि यहां सत्य कथन पढ़ के अपन प्रश्न कर दे तो मामला उकचुक। ध्यान से देखना है कि आगे ये जो स्टेटमेंट तो पढ़ लिए, स्टेटमेंट पे तो अभी विचार करने के लिए कहा ना ऊपर, तो कि विचार करो। इसका मतलब इनको देखो भाई ये क्या है, ये सही है गलत है। अब नीचे आके ये देखो कि सही पूछा क्या है। पूछा ये कि भाई असत्य कौन से, गलत कौन से हैं। तो असत्य तो हमने ये 2 छांटे थे ना, 1 और 2, और वो यहाँ पर है ना। और मैं जब टेस्ट ले रहा था कल, देख रहा था इस चीज़ों को कि हाँ अरे स्थिति थोड़ी ठीक, इस चीज़ पे ध्यान दो भाई। बाकी वो चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने समझाई है। और लास्ट जो अपना क्वेश्चन था वो ये था। तो राजस्थान के भूगोल के 10 प्रश्न तो थे, लेकिन 10 प्रश्नों में कितनी चीजें अपने कवर हुई वो चीज यहां देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अक्षांशों व देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान क्रमशः कौन से गोलार्धों में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इसको देखोगे आप तो भाई ये क्या है? आपका पूरा ग्लोब है। इसको 2 भागों में बांट दिया। ये है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। फिर आप इसको और बांटोगे आगे, तो ये देशांतरों के हिसाब से इसको 2 भागों में बांट दिया। ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब राजस्थान के पूरा का पूरा भारत यहां स्थित है। अब ये अक्षांशों के हिसाब से तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया ये,
और देशांतरों के हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे। और आगे आगे वाला जो टॉपिक है, मैं एक बार राजस्थान के भूगोल पे चर्चा कर रहा हूं, बाकी किसी सब्जेक्ट पे नहीं कर रहा। ये जो सेकंड जो अपना टेस्ट होगा, इसके अंदर राजस्थान का जो भूगोल है उसमें टॉपिक है टेस्ट में राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, ये सारे के सारे इसी चैनल पर, जब आप राजस्थान के भूगोल प्लेलिस्ट देखोगे तो राजस्थान के सामान्य परिचय की कुछ क्लास है, फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश की क्लासें शुरू हो जाती हैं। तो आप आगे वाला टेस्ट देवो तो कोशिश ये करो कि ये 10 प्रश्न आपके गलत ना हो। उन क्लासों का आप आराम से देखिए। बाकी भी जो सब्जेक्ट है तो वो कोशिश करेंगे कि उनको भी आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने की हो सकेगा तो, है ना। बाकी तो वैसे सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको दे दी है, सॉल्यूशन तो दे दिया आपको। ये जो आपको क्लास है, ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, ताकि लगातार उस क्लास को लगाया जा सके। ओके, धन्यवाद।